आज मैं आई हूँ एएसडी वाले बच्चे जिसका टाइमिंग बिल्कुल किसी भी चीज़ को लेके सही नहीं है। ना वो टाइम पे सोते हैं, ना टाइम पे खाते हैं, ना टाइम पे खेलते हैं। बच्चे के पेरेंट्स बहुत ही परेशान होते हैं कि इसका टाइमिंग की वजह से हमारा नींद पूरा नहीं होता, हमारी तबीयत खराब हो रखी है। तो ऐसे में क्या करें? बच्चों का क्या होता है, एएसडी वाले बच्चों का टाइमिंग नहीं सही होने की वजह से वो रात रात भर जग जाते हैं, दिन में सोते नहीं हैं। इस कारण बहुत कुछ उलटफेर हो जाता है, क्योंकि हमने उसे रूटीन में रखा नहीं है। बच्चों का रूटीन में रखना बहुत ज़रूरी है, खास करके एएसडी वाले बच्चों का, क्योंकि उससे हमें सब कुछ कराना होता है। वो खुद से अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो अपनी मन की करेंगे, यूज़लेस चीज़ करेंगे, जिससे उसमें उसमें ज़रा सा भी कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, उसकी एक्टिविटी नहीं बदलेगी, उसमें सुधार नहीं आएगा। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों का रूटीन सही करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे पेरेंट्स जिससे मैं मिलती हूँ, उन लोगों का यही बात अक्सर होता है कि मेरा बच्चा 2 बजे रात को सोता है, 3 बजे रात को सोता है, 4 बजे सुबह में कोई बच्चे सोते हैं। तो इस कारण पेरेंट्स बहुत परेशान है कि मैं इसे रूटीन में कैसे लाऊं, कैसे ठीक करूं। बच्चे जब इतना लेट सोएंगे तो 10 बजे 11 बजे उठते हैं, तो दिन पूरा ही इस तरह से वेस्ट हो जाता है। और मुझे भी लगता है कि रात भर बच्चे जगे हुए हैं तो सोने देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, यहीं पे गलती होती है, जिस कारण पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है बच्चे का इम्प्रूवमेंट का जो हमें करना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको आपका बच्चा चाहे 2 बजे रात को सोया, चाहे 3 बजे रात को सोया, चाहे 4 बजे रात को सोया, जब भी आपका बच्चा सोता है आपको उठाना 7 बजे है। इस जगह आपको माइंड में ये सेट कर लेना है कि मेरा बच्चा जितना बजे भी सोया, चाहे 1 घंटा पहले ही क्यों ना सोया हो, मुझे 7 बजे उठाना ही उठाना है। चाहे आपका बच्चा मॉर्निंग 6 बजे ही क्यों ना सोया हो, आपको 7 बजे उठाना है बच्चे को। ये आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे 7 बजे उठाना है। जब तक आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो आप रोज़ यही चीज़ को लेके परेशान रहोगे कि मेरा बच्चा 3 बजे सोता है, रात में 4 बजे सोता है। तो जो मैं कह रही हूँ बस उतना करके देखो। अगर किसी बच्चे को नींद का प्रॉब्लम है, वो सो नहीं रहा है, उसके लिए मैं जो रूटीन बता रही हूँ वो एक बार आप करके देखो, शायद आप में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा जैसे और बच्चे में भी दिखे हैं। तो सबसे पहले आपको 7 बजे बच्चे को उठाना है। जैसे बच्चे उठते हैं तो आपको ये आदत दिलानी है बच्चे को ब्रश कराने की। तो सबसे पहले आप बच्चे को ब्रश कराएंगे, मुंह हाथ धुलाने के बाद ब्रश कराने के बाद आप उसे पॉटी स्टैंड में बैठाएंगे। पॉटी ट्रेंड जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि बच्चे को पॉटी ट्रेंड कैसे करें, तो आप 10 मिनट टाइम दे के बच्चे को पॉटी में बैठाएंगे। पॉटी कर किया तो ठीक, नहीं किया तो आप उसे उठा के लेके आओ। उसके बाद आप उसे 2 आमंड रात में भिगो के सुबह छिलका उतार के उसे घिस के दो। चाहे आपका बच्चा ऐसे खा लेता है तो आप ऐसे भी खिला सकते हो बच्चे को। आमंड खिलाने के बाद आप उसे एक जूस पिलाओ, चाहे आप मौसमी का, ऑरेंज का, पोमोग्रेनेट का, जो भी सीजन है वो जूस पिलाने के बाद आप बच्चे को नीचे बाहर लेके जाओ। बाहर में आपको करना क्या है कि आपको अगर 8 बजे आप नीचे आए हो बच्चे को लेके, तो इतना सोच लो कि 10 से 15 मिनट मुझे बच्चे को वॉक कराना है, खुद से चलाना है बच्चे को। उस टाइम में बच्चा कितना भी जिद कर ले, आपको बच्चे को गोद में नहीं लेना है। आपको बच्चे को किसी भी तरह से आपको बच्चे को वॉक कराना है। वॉक करने के बाद बच्चे को आप अगर बॉल लेके गए हो, अगर बॉल के साथ खेलना चाह रहा है तो वो खिलवाओ, और अगर नहीं खेलना चाह रहा है तो आप उसे पार्क, अगर आपके आसपास है तो आप पार्क लेके जा सकते हो। पार्क में आप थोड़ा बहुत एक्टिविटी करा सकते हो, स्विंग करा सकते हो। आपको कम से कम आधे घंटे के लिए आपको बच्चे के साथ जो भी करना है, चाहे वॉक कराओ, चाहे आप बॉल के साथ खिलाओ, या फिर आप पार्क में स्विंग कराओ, कुछ भी, ये सब चीज़ें आपको करानी है।
उसके बाद आप बच्चे को लेके आ जाओ घर। आप देखोगे जब बच्चे नीचे से ऊपर आए या फिर जहाँ भी आप रहते हो, बच्चे जैसे घर आते हैं तो बच्चे को भूख लग रही है, तो आप उस टाइम में आप बच्चे को ओट्स, पोहा, दलिया, उपमा, जो भी आप हेल्दी बना सकते हो वो बना के आप बच्चे को खिलाओ। बच्चे देखना उस टाइम में आपके बच्चे को भूख भी लगेगी और वो खाएगा भी। बहुत से पेरेंट्स का ये कंप्लेन होता है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाता है, खाने की तरफ देखता नहीं है। तो आप ये करके देखना, तो आपका बच्चा को भूख उस टाइम में बहुत तेज आएगी और वो ज़रूर खाएगा। खाना खिलाने के ब्रेकफास्ट कराने के बाद आप उसे 15 मिनट उसके मन की करने देना, जो वो करना चाहता है, जिस चीज़ के साथ खेलना चाहता है, जो भी करना उसका, जो उसको पसंद है वो करने देना। उसके बाद वो थोड़ा सा जब 15-20 मिनट वो अपना मन का करने के बाद आप 10 से 10:30 में उसे नहलवा देना। नहाने के जब नहा के वो आएगा उसके बाद आप उसे एक एप्पल दे देना। एप्पल बच्चे को रोज एक जरूर देना है। ASD वाले बच्चे को तो जरूर एक एप्पल देना ही देना है। आप उसे एक एप्पल खिला देना। उसके बाद आप उसे बैठ के खुद से आप उसे टॉय के साथ बच्चे का एक्टिविटी कराओगे। जो भी उसके पास गेम है उसके साथ उसका एक्टिविटी कराओगे, जिस तरह से कैसे खेलना है बच्चे को, किस तरह से ब्लॉक्स जुड़ते हैं, ये सब आपको बताना है बच्चे को। 1 घंटा आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना है बच्चे के साथ। उसके बाद आप उसे लंच कराना। लंच में आप दाल, चावल, सब्जी ये बच्चे को ज़रूर खिलाना। तो वो खाने के बाद उसे फिर आप जब एक्टिविटी करा दिया, लंच करा दिया, उसके बाद आप फिर उसे 15 मिनट के लिए छोड़ दो। वो जो करना चाहता है वो करने दो उसे। करने के बाद आप 1 या 2 बजेंगे आपका, जैसे जिस तरह से भी टाइमिंग आगे पीछे थोड़ा होगा, मान के चलो 1 या 2 बजा। आप 2 बजे उसे किसी तरह भी सुलाने के लेके आओ। जब बच्चे को सुलाओगे 15 मिनट, आपको 20 मिनट इधर उधर मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे को सुलाने में। वो तुरंत आके तुरंत लेट के सो नहीं जाएगा, पर सुलाना पड़ता है। बच्चे को सुलाओगे लोरी गा के या गाना गा के, या जिस तरह से भी आपका बच्चा सोता है वैसे आप बच्चे को सुलाओ। उसके बाद 4 बजे आप बच्चे को उठा दो। चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे को 4 बजे उठाना ही उठाना है। अगर आपका बच्चा 3 बजे भी सोया तो उस टाइम में समझ लो कि मुझे 4 बजे उठाना है, तो आप 1 घंटा में ही उठा दो। लेकिन ये भी मान के चलो कि आपको कुछ भी हो जाए, बच्चे को दोपहर में सुलाने का कोशिश ज़रूर करना है। ऐसे नहीं छोड़ना है कि चलो आज दोपहर में नहीं सो रहा है तो फिर रात में जल्दी सो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको 2 बजे सुलाना है। 2 से अगर 3 भी बज गया तो ये आपको माइंड में रखना है कि 4 बजे मुझे किसी तरह से भी बच्चे को उठाना है। तो बच्चे जब 4 बजे उठेगा तो 5-10 मिनट ऐसे ही, वो उठना नहीं चाहेगा, 15 मिनट तो ऐसे ही ले लेता है बच्चा। उसके बाद उसको फ्रेश करा के आप उस टाइम में, बच्चे जब सो के उठते हैं तो आप कोई भी एक जूस बच्चे को पिलाओ, होममेड, जो घर में बना के आप पिला सकते हो, बाहर का नहीं, घर का बना हुआ जूस पिलाओ। उस टाइम में आप कुछ भी खाने का मत दो, सिर्फ जूस के अलावा उसे कुछ भी मत देना। जूस पिलाने के बाद आप 5 से 5:30 आप उसे लेके नीचे जाओ, या फिर आपके आसपास पार्क है तो पार्क लेके जाओ। आप उसे पार्क में स्विंग करो। पार्क ले जाना बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे से सीखते हैं। अगर वो सामने वाले को देखते हैं कि वो बच्चा कुछ कर रहा है तो उसमें भी सीखने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो जितना वो इंटरेक्ट करेगा बच्चे के लिए उतना अच्छा होगा। तो पार्क लेके गए, स्विंग जरूर करना चाहिए ASD वाले बच्चे को। आप स्विंग कराओ, सीसाव कराओ, या फिर आप ट्रॉली में घुमाओ, या फिर स्लाइड कराओ। जो भी बच्चे को पसंद है वो कराओ। अगर इन सब में कुछ भी पसंद नहीं है तो आप बॉल लेके जाओ, बॉल के साथ खेल, वो इंटरेक्ट करेगा, बॉल के साथ खेलो। या फिर अगर उसको बैट बॉल पसंद है, बहुत लड़के बच्चे हैं जिसको बैट बॉल पसंद है, ASD वाले मैंने देखा है, तो आप बैट बॉल के लेके जाओ। जो भी वो गेम पसंद करता है उसके थ्रू वो लेके जाओ और उसके साथ उसे खेलने दो, या खुद भी साथ में खेलो। उसे अकेला मत छोड़ो, जिधर भी रहता है आसपास रहो, वो क्या कर रहा है वो नोटिस करते रहो। फिर बॉल के साथ खेलने के बाद जब वो घर आता है 6:30 तक आप घर लेके आओ, या फिर 6:30 तक आप घर जैसे लेके आए,
उसके बाद आप उसे उसे तब उसे खिलाओ। आप वेज सैंडविच खिलाओ, जो भी वेजिटेबल्स डाल के आप सैंडविच खिलाओ, या फिर आप मूंग दाल का चीला खिलाओ, या फिर ओट्स खिलाओ, जो भी आप बना सकते हो। उस टाइम में आप देखना, उस टाइम में बच्चे बहुत अच्छे से खाएंगे। आप वो खिलाने के बाद आप फिर उसे 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए छोड़ दो, जो वो करना चाहता है वो आधे घंटे इधर उधर जो भी करे अपने मन का करने दो उसको। उस टाइम खाने के बाद उसे कुछ भी करने दो। उसके बाद आप जब 9 बजे का टाइम आता है, 9 से 9:30 तक, या फिर 8:30 से 9, जैसे जिस तरह का आपका टाइम गैप है आप देख लेना। 8 से अगर 8:30 से 9 है तो उस बीच अगर बच्चा को लगे कि भूख लगा है, या फिर 9 से 9:30, इस टाइम में आपको 8:30 से 9:30 के बीच आपको बच्चे को खाना खिलाना है। उस टाइम में आपको ज्वार का रोटी या बाजरे का रोटी या फिर मिक्स वेजिटेबल्स या दलिया भी बच्चे खा सकते हैं रात में, या फिर दाल चावल आपका पसंद करता है बच्चा तो आप दाल चावल भी दे सकते हो रात में। लेकिन हर तरह का खाना खिलाने का आदत है उसको होना चाहिए बच्चे को, तो आप वो खिलाओ। उसके बाद आप 15 मिनट उसके साथ या आधा घंटा, जैसा आपका बच्चा है, जिस एज का बच्चा है, अगर बहुत छोटा है 2 साल का है या 3 साल का है तो आप आधा घंटा, या फिर अगर आपका बच्चा 4 साल 5 साल का हो गया है तो आप 45 मिनट कम से कम बुक के साथ या फिर बोर्ड के साथ, या पेंसिल पकड़ना, या फिर उसको ABCD पढ़ाना, या जो भी बुक है आपके पास बच्चों का, जो भी एनिमल्स है उनको इंट्रोडक्शन दिलाना कि ये कौन सा एनिमल है, या जो भी आपके पास पढ़ाई का एजुकेशन का जो भी कुछ है उसके साथ उसको इन्वॉल्व करना है। बच्चे को पढ़ाना सिखाना है, पेंसिल पकड़ना सिखाना है। वो नहीं भी देखे तो भी आपको ये सब करना है, उसे पढ़ाना है। किसी भी तरह आपको आधे घंटे से 45 मिनट आपको बच्चे को टाइम देना है पढ़ाई में। उसके बाद देखोगे जब बच्चे को पढ़ाने लगोगे तो आप ये फील करोगे कि बच्चे को नींद आने लगी है। ये अक्सर होता है, जब भी पढ़ने के लिए बच्चे को कहो, नॉर्मल बच्चे को भी कहो तो उसे नींद आने लगती है। तो इसीलिए जब भी आप खाना खिलाओ तो तुरंत बच्चे को मत सुलाओ। खाना खिलाने के बाद आप आधा घंटा से 45 मिनट बच्चे को बुक के साथ जोड़ के रखो। चाहे आप कॉपी के पेन दे दो, या फिर कलर कराने के लिए बैठा लो, या फिर ड्राइंग बुक दिखा के आप उसे बताओ कि ये क्या है, नहीं है, एप्पल है, या फिर एनिमल्स में जो भी है, उस तरह से आप उसे पढ़ाने की कोशिश करो। उसके बाद आप देखोगे 9:30 से 10 के बीच बच्चे को आप सुलाना चाहो तो सुला सकते हो। उस टाइम में आप जिस तरह से भी सुलाते हो बच्चे को, गाना गा के या लोरी सुना के या थपकी दे के या फिर बेड पे रख के, जैसे भी आप सुलाते हो बच्चे को, सुलाने की कोशिश करो। आप देखना कि 10 बजे बच्चे को आराम से नींद आएगी। 10 से 10:30 तक बच्चा आपका पक्का है कि वो सो जाएगा। अगर आप ये दिन भर का रूटीन उसके साथ रखोगे तो ये जो प्रॉब्लम आती है कि मेरा बच्चा सोता नहीं है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही आप देखना कि इंड हो चुका है और बच्चा आपका 10 से 10:30 तक आपका सो गया है। और फिर आपको मॉर्निंग सुबह 7 बजे से वैसे ही हर कुछ रिपीट करना है जैसे आपने आज का दिन किया है। आप इस तरह से करके देखो तो आपको ये जो बच्चे हैं, जिस बच्चे को बहुत परेशानी कि मेरा बच्चा सोता नहीं है, मेरा बच्चा रात भर जगा रहता है या फिर दिन में नहीं सोता है, इसलिए नहीं सोता है कि बच्चा थकता नहीं है। घर में कितना भी आप रख लो बच्चा नहीं थकेगा। और वही आप अगर बाहर ले जाके अगर आप उसको 10 मिनट का भी वॉक करा देते हो बच्चे को, तो आप देखोगे कि बच्चा थकने लगा है। उसे उस टाइम में ही आप देखोगे कि वो कहेगा कि मुझे गोद में लो। और ASD वाले बच्चे अगर आप इस तरह से छोड़ दो तो ऐसे ही ये दिन भर दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा, लेकिन वो थकता नहीं है। लेकिन जब बच्चे को आप खुद उस एक्टिविटी में डालो, या फिर उसे हाथ पकड़ के घुमाओ, या फिर वॉक के लिए लेके जाओ, या फिर खेलने लेके जाओ, तब आप ये नोटिस करोगे कि बच्चा थकता है। तो जैसे ही बच्चे थकेंगे तो उसे नींद आएगी ही आएगी और वो टाइम पे सोएगा। तो आप ये दिन भर का पूरा रूटीन आप फॉलो करके देखो।
और आप देखना कि आपका बच्चा सच में बहुत इम्प्रूव कर रहा है। सोने में जो उसको परेशानी थी, वो सोने से भागता था, वो सोना नहीं चाहता था, पेरेंट्स थक जाते थे, पेरेंट्स बीमार हो जाते थे कि बच्चा मेरा रात रात भर नहीं सो रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप ये रूटीन फॉलो ज़रूर करना। अगर मेरा एडवाइस आपको पसंद आए या आता हो या तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।